अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेट लीडर्स, वेलकम है आप सबको कि आप सेशन में आए अपना कीमती टाइम निकाल के। तो आपने एक्टिव होकर बैठना है। अभी हम अपने सेशन का स्टार्ट लेते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है नेटवर्क मार्केटिंग। हम फोर्सेज पे काम करते हैं। काइंडली कोई कंफर्म कर दे, वॉइस क्लियर है? जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर स्टार्ट करें। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, हमारा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन हम काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? forces.io पे। ठीक है, हम forces.io पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा हमारा सिस्टम क्या है, हमने यहाँ पे करना क्या है, तो हम स्टार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, ले भी लें तो आपको फेलियर्स ही आना है, क्योंकि आपसे जब कोई पूछेगा आप करते क्या हैं, जब आपको ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फोर्सेज क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल आपको मतलब अच्छा इंप्रेशन है इस चीज़ का। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेज क्या है, फोर्सेज का मीनिंग क्या है। हमने यहाँ पे करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी कैसे है, तो ये सब आज आपको सर बताएंगे। ठीक है, हमारे ग्रेट लीडर हैं, सीनियर मेरे अपलाइन हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नॉलेज है, वो इसके बारे में बहुत पढ़ते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें बुलाया जाए और आप लोगों के साथ भी वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे कि क्या उन्होंने सीखा समझा इसके बारे में। एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह, सीनियर है, तो अब वो आपको बताएंगे कैसे गाइड करना है। मोस्ट वेलकम सर हमजा, आइएगा बताइएगा सेशन में। आपको वेलकम है कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे सेशन को टाइम दिया। अब आप बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे हमने करनी है, सबको गाइड कीजिएगा। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स, होप यू विल बी सेफ एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी वर्किंग भी उम्मीद करता हूँ अच्छी जा रही होगी। उन लोगों की अच्छी जा रही होगी जिनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर करें, सिस्टम के मुताबिक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आपके सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम है ना, जो force.io है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? फोर्सेज ब्लॉकचेन डिप्लॉयड सिस्टम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह वर्क करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो सिस्टम कोडिंग हो जाए उसका क्या बेनिफिट होता है, और सेंट्रलाइज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाए, जब हमें अपने सिस्टम के मुताबिक अपने सिस्टम के मुतालिक A to Z बेसिक कॉन्सेप्ट, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, गहराई में ना आ जाए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे ना, तो हमें सिस्टम समझ आ जाएगा। जब हमें सिस्टम समझ आ जाएगा, तो जो लोग हमें नेगेटिव बातें करते हैं, हमें नेगेटिव करते हैं, हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जब हमें खुद सिस्टम 100% क्लियर हो जाएगा ना, फिर हमें वो डिमोटिवेट लोगों की बातों का असर ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि इन ये है जिसे कहते हैं ना एक किस्म का, जिसको एक बच्चा है, ठीक है, उसने स्कूल को ज्वाइन किया, अभी उसने स्कूल ज्वाइन किया, अभी आप उसको मैटर की किताब पकड़ाएंगे ना, तो उसको कुछ भी नहीं समझ आएगी। ठीक है, सेम आपका और उस इंसान के अंदर यही डिफरेंस होगा। ठीक है, जब आपको खुद को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फोर्सेज एक 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन डिप्लॉयड सिस्टम है। हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस का क्लियर हो गया, नेक्स्ट आ जाए, अब हमने अपना माइंडसेट क्लियर हो गया, अब हमने करनी है यहाँ पर वर्किंग। वर्किंग क्या करनी है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बेसिक मेन बिजनेस जो है हमारा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, के नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे तेजी से ग्रोइंग करदा बिजनेस है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोइंग करता बिजनेस है, और ये बिजनेस आज स्टार्ट नहीं हो रहा, 21वीं सदी में स्टार्ट नहीं हो रहा। नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज 19वीं सदी में 1971 में हुआ था। ठीक है, ये हो सकता है बात आप में से किसी को भी ना पता हो, नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज 1971 में हुआ था। ठीक है, और ये बिजनेस तब से चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया, यहाँ से इनकम स्टार्ट की, लेकिन हम तक ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने असल ग्रो किया जब वर्ल्ड में कोरोना आया। ठीक है, जब वर्ल्ड में कोरोना आया ना, तब इस बिजनेस ने खुद को मनवाया कि मैं एक बिजनेस हूँ। ऑल दी वर्ल्ड की जितने भी बिजनेसेस थे, सब उस टाइम बंद थे। ठीक है, सब उस टाइम बंद थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है जिसने कोरोना के सालों के अंदर ना 62 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके दिया लोगों को। यानी लोगों ने अपने घर में बैठे 62 बिलियन डॉलर्स कमाए। ठीक है, ये छोटी रकम नहीं है। ठीक है, ये कोई मामूली रकम नहीं है।
तब दुनिया ने इसको मेन बिजनेस तस्लीम किया और लोगों को समझ आ गया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग नाम का भी कोई कारोबार है। ठीक है, जब लोगों को ये पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई चीज है, तो फिर लोगों ने इसके ऊपर अपना और ग्रो करना स्टार्ट किया। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स बनना स्टार्ट हुए जिन्होंने यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट की और लाखों की टीम्स बनाई। ठीक है, अब जब लोगों को समझ आ गया कि टीम तो हम हर जगह बना रहे हैं, ठीक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, वो भी अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो उसके नीचे 10 4 8 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसको भी अपना कंपनी अपना ऑफिस चलाने के लिए नेटवर्क की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड है, ठीक है, मैकडोनल्ड के मालिक है जो, अब वो तो आगे मैकडोनल्ड में नहीं ना बैठता डेली, अब उसने सिस्टम खड़ा कर दिया है, सिस्टम के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो वो उसकी टीम का हिस्सा है। ठीक है, अब हमारे बिजनेस में और फिजिकल बिजनेस में सिर्फ डिफरेंस इतना है, फिजिकल बिजनेस में सिर्फ फर्क इस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि जो फिजिकल बिजनेस होता है उसमें लोग जो होते हैं ना वो एक जगह आकर काम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं लेकिन एक साथ रहकर काम नहीं करते। एक साथ रहकर काम करने से मुराद एक साथ एक जगह पर बैठकर काम नहीं करते, काम सब एक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सारों की जगह मुख्तलिफ है। ठीक है, अब आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा मेन काम क्या है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा मेन काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फर्क क्या है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि जो फिजिकल बिजनेस होता है उसमें लोगों को एक जगह जाकर काम करना पड़ता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, फिक्स टाइम देना पड़ेगा, आपको एक जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपको रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उनकी जो एफर्ट्स है यानी जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपका बोनस मिलेगा, चेक मिलेगा, आपकी सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस तरह नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अपने घर रहकर काम कर सकते हैं, हम किसी आउट ऑफ सिटी जाकर, किसी आउट ऑफ एरिया जाकर काम कर सकते हैं, जहां हमारा दिल करे, जितना टाइम हमारा दिल करे हम यहाँ पर काम करके, अपनी मेहनत करके, अपनी स्ट्रगल करके यहाँ से हम अपना रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मेन चीज है वो है प्लेटफॉर्म का मजबूत होना। ठीक है, जब आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होगा तब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रहकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, अब आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम काम क्या करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल बिजनेसेस में लोगों को एक जगह जाकर काम करना पड़ता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग अलग अलग एरिया से, अलग अलग सिटी से मिलकर एक ही काम करते हैं। ठीक है, काम क्या करना होता है, यहाँ पर हमने अपने प्लेटफॉर्म की प्रमोशन, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट है अपनी कंपनी की उसकी प्रमोशन करनी होती है। ठीक है, और सेल्स करनी होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, अब आ जाए, अगर आपकी एक कंपनी है ना, अगर आपने कंपनी बनाई है, ठीक है, कंपनी के अंदर 90% जो होता है ना चीज, वो होती है प्री आउटपुट। कंपनी के अंदर 90% आउटपुट होती है, यानी वो चीजें होती है 90% जहां पर पैसा कंपनी का लगता है, पैसा लगता है जहां पर 90% जगह कंपनी की वो होती है जहां पर कंपनी का पैसा लगता है। ठीक है, वो एचआरपी डिपार्टमेंट हो जाए, ठीक है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट जहां पर बनती है उस एरिया में कंपनी का पैसा लग रहा है। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट पैक हो रही है उस एरिया पर कंपनी का पैसा लग रहा है। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइस लिखी जा रही है, जो भी चीज है वहां पर कंपनी का पैसा लग रहा है। अकाउंटेंट के एरिया में कंपनी का पैसा लग रहा है, तो कंपनी के पास पैसा आ किधर से रहा है, सिर्फ 10% होता है कंपनी के पास जहां से पैसा आता है, वो सेटअप है सेल्स एंड मार्केटिंग का। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है सिर्फ उससे कंपनी को पैसा आता है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी यानी लॉस में जा रही है ना, ठीक है, आप अगर किसी कंपनी में हैं तो फिर आप इस बात को अच्छी तरह जानते भी होंगे कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है, कंपनी को किसी भी तरह से कोई नुकसान हो रहा है ना, तो वो कंपनी है ना जो, वो कंपनी अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को निकाल देगी, निकाल लेगी, तमाम डिपार्टमेंट्स में से लोगों को निकाल लेगी, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के लोगों को कभी भी नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि वो एक वाहिद जरिया है जहां से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो एक वाहिद एरिया है जहां से कंपनी अपना पैसा बना रही है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी तो हम प्रमोशन कर रहे हैं ना, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा हिस्सा आता है, जो हम आते हैं ना, हम कंपनी के एज अ ब्रांड एम्बेसडर की जगह पर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, जहां से हम सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी को जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। फोर्सेज तो कंपनी नहीं है, आपको भी पता है, जहां पर हम अपने लिए ही मार्केटिंग करते हैं डिजिटल करेंसीज की, लेकिन जो डिजिटल करेंसीज है वो बाइनेंस की है और फोर्सेज की है, ठीक है। हम उनकी करेंसीज की मार्केटिंग करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। हम यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, हम अपने प्रमोशन करते हैं प्लेटफॉर्म की, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने जितनी मार्केटिंग कर सकते हैं उस हिसाब से हमें हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, यानी मैं अपने प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है। मैं अपने प्लेटफॉर्म का, मैं अपनी आईडी का मालिक हूँ, मैं अपने फोर्सेज का मालिक हूँ। आप खुद को फोर्सेज का मालिक समझकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आईडी के मालिक हैं, ठीक है। आपकी आईडी अगर कहीं पर भी अटैच है, ठीक है, तो आपके अपलाइन के साथ होगी, ठीक है। कहीं पर भी जाकर लगती है तो आपकी आईडी को आपका अपलाइन कभी बंद नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी आईडी को कोई थर्ड पर्सन कभी बंद नहीं कर सकता। आपने अपना अकाउंट लगाया है, आपने अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। बाकी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस लेवल के साथ वर्किंग क्या करें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यानी फोर्सेज के अंदर मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम अपना सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जितनी हम कर लें हमें उस हिसाब से हमारा टर्नओवर आएगा, ठीक है। तो ये होती है बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के मेन समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और हम क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब इस बात पर आ जाएं, नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना क्यों चाहिए और हम क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना हमसे हमारी एज पूछती है, ना हमारी एजुकेशन पूछती है, ना हमसे पूछती है कि आपका रंग गोरा है कि काला है, ठीक है। आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, आपको कितना आपने डिग्रीज ली हैं, कुछ नहीं पूछती नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपसे मांगती है तो आपकी मेहनत, आपकी लगन मांगती है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी मेहनत करें, अपनी स्ट्रगल करें, आप यहाँ से लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर काम करें कि मैं अपने आईडी का मालिक हूँ, मैं अपने सिस्टम का मालिक हूँ, मैं इस सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ जब आप वर्किंग करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। और अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको उस नेगेटिव इंसान की बातों की परवाह ही नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि मेरा क्या लेवल है और इस इंसान का क्या लेवल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई होगी। बाकी मैम आप कंटिन्यू कर ले। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। देखिए सबको सर की बात उम्मीद है समझ आई होगी। देखिए एक नेटवर्कर जो होता है ना, वो कभी भी इस माइंड से नेटवर्किंग नहीं करता कि मैंने स्टार्ट लिया है तो मुझे फ़ौरन से इनकम आना स्टार्ट हो जाए। आएगी सबको, 100% आएगी इंशाल्लाह, लेकिन नेटवर्कर बनने में ना टाइम लगता है। नेटवर्कर कभी भी ये नहीं सोचता कि सुबह से शाम तक मेरी कितनी इनकम आएगी। नेटवर्कर कभी भी ये माइंड नहीं रखता कि मेरी 1 दिन की कितनी इनकम होगी। नेटवर्कर हमेशा ये सोचता है कि मंथ की कितनी होगी, मेरा साल का टारगेट क्या है। टारगेट हमेशा साल का होता है नेटवर्कर का, कम से कम 1 महीने का कह लें, 1 मंथ का होता है। लेकिन ये नहीं होता कि आईडी बनाने के फौरन बाद आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाए। देखिए बिज़नेस का मतलब अगर आप समझते हैं ना, बिज़नेस वर्ड का मतलब, बिज़नेस एक ऐसा लफ्ज़ है जो आपको मतलब काबिल बनाता है। यानी देखिए काबिल बनने में तो फिर टाइम लगता है ना, टाइम माँगती है हर चीज़, आप उस पे मेहनत करेंगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। आप नेटवर्कर बनने जा रहे हैं लेकिन आपकी सोच नेटवर्कर वाली नहीं होती, वही जॉब्स वाली होती है कि एग्जैक्ट टाइम पे हमें इतने पैसे आ जाएं। अगर आप बाजार में जाके शॉप बना लेते हैं ना, तो आप किस आस पे जाते हैं, इसी पे ना कि मैंने मेहनत करनी है, अल्लाह पाक पे उम्मीद रख के और खुद पे उम्मीद रख के आते हैं। यहाँ भी आप खुद पे उम्मीद रख के आए हैं तो अल्लाह पाक ने आपको सिला भी देना है आपकी मेहनत का, आपकी इस बात का नहीं कि आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया और आप ये पूछ रहे हैं लोगों से या किसी से भी कि मुझे कितनी इनकम होनी है, कब होनी है। नहीं, आप अपनी मेहनत करें और खुद से पूछें मैंने कितनी मेहनत की है, तो आपका आपके अंदर से आपको जवाब मिलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत आपको बताएगी कि मैंने आपको रिटर्न देना है, लेकिन मेहनत ही नहीं है फिर भी आप पूछते हैं, तो मतलब ये अजीब बात है ना।
तो मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको सिला ज़रूर मिलेगा। फोर्स से जो हम कर रहे हैं ना बिज़नेस, अगर आपको इसका मतलब इसकी वैल्यू पता है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। फोर्सेज का मतलब ही खुद मुख्तार है, आज़ाद हैं हम, यानी हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे। खुद मुख्तार हैं यानी हमें ये करना है, वो करना है, कोई कुछ भी नहीं कहता, आपने अपनी मर्ज़ी से, कोई ये नहीं कहता आपने शाम के 6 घंटे देने हैं, रात के 6 घंटे देने हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के जितने चाहें उतने आवर्स काम करें, उतने घंटे आप काम करें, जितना चाहे आप काम करें, जितना चाहे आप कमा लें। आप 3000 कमाना चाहें 3 कमा लें, आप 30 कमाना चाहें 30 कमा लें, आप 3 लाख कमाना चाहें वो भी कमा लें। ये होती है आज़ादी। इसलिए फोर्सेज का मतलब खुद मुख्तार है। हमारे सिस्टम का ही इतना अच्छा और इतना मतलब अट्रैक्टिव मीनिंग है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो वाक़ई बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा सर अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने गाइड किया। इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे और मिलके कामयाब होंगे। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। रिव्यू लाज़मी दे दें। रिव्यूज़ आप चैट बॉक्स ओपन है, या रिव्यू दे सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सेशन के एंड तक बनते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह।